शरीर जो मनुष्य का शरीर है बड़े भाग से मिलता है। देवता भी इसके लिए तरसते। साधन धाम मोक्ष कार्य द्वारा पाई थी पर लोक समारा। अगर इसको पा करके भी हम सत्संग में नहीं जाते हैं और भगवान का भजन नहीं करते हैं, गुरु का आदर नहीं करते हैं, गुरु पूजन नहीं करते हैं, गुरु ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हैं, तो हम अभागी। साधन हम नहीं कर पाते तो क्या होगा? योग की प्राप्ति। अगर इस शरीर से भगवान का भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, दुख का आशीर्वाद नहीं देंगे तो दुख की प्राप्ति होगी। और क्या होगा? हम क्या कहेंगे? जो परत्र दुख पावे। दुख तो मिलना है, हमारे कर्म ही ऐसे। सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष। कभी ईश्वर को दोष देते हैं, कभी समय को दोष देते हैं, कभी कर्म को दोष देते हैं, मगर कर तो हम नहीं रहे। सत्संग हम नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? इसलिए जा पा रहे हमारे जो पिछले पाप हैं हमें वहां जाने से रोक। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के अंश से भोग विदा हो जाए। सकल गुण खानी भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी, परंतु बिन सत्संग न पावे प्राण। बिना सत्संग की भक्ति प्राप्ति होने वाली नहीं। मगर हमें याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं और काल कर्म ईश्वर को दोष लगाते रहते हैं। अगर होश कब आते जब समय बचता नहीं। आए झांकी है कि महापुरुष झांकी प्रस्तुत करते दिखाते रहते हैं। में मुजफ्फरनगर था, सामने के पास सनातन धर्म सभा सत्संग भवन है और महापुरुष के महापुरुष
जवानी का नजारन स्वाद खाया चंद हो फिर बुढ़ापा गया फिर बुढ़ापा गया यौवन चलेगा एक बार फिर बुढ़ापा गया यौवन चलेगा एक बार हो गया तो करेगा एक बार हो गया बुढ़ापे की घड़ी ये बड़ी मुश्किल घड़ी सर पर पड़ी है आने। कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है। अब बहुत दूर से आए भी लगभग 8 बजे भाई तुलसी आए और बारिश और आदमी को पता ही कुछ और बाहर निकलने के लिए अवसर नहीं दे रहे प्रभु। इधर बैठे थे, बाहर निकलने का भी अवसर मैं तेरे कह रही बहुत मैं बैठा रहा क्या जैसे तैसे करके सर पे कपड़ा रखकर निकले बाहर। कब तक बैठे रहेंगे? जिस कार्य के लिए तो आए हो तो करना ही होना पैदा क्या। ये बाधा आज की बात नहीं है, उस समय भी राम जी के कार्य में बाधाएं उस समय भी थी और इधर उधर से नहीं, घर से ही थी बाधाएं। पहले घर से पैदा होती हैं फिर बाहर से। समुद्र किनारे वानर सेना, सीता का पता लगाना है, समुद्र किनारे पर बैठे हैं पार कैसे कि भाई जब तक पार नहीं जाऊं तब तक सीता जी का पता लगने वाला नहीं। जो लांघे सत योजन सागर करे सो राम काज मति नागर। सोजन सागर ही पार हो जाए और वो बुद्धिमान भी हो, वो ये काम कर सकता है। हो जाएगा हनुमंता चले सुखा पाताल तुरंता। जिस पर्वत के ऊपर से हनुमान ने चढ़ करके छलांग लगाई थी, पैर का दबाव इतना पड़ा वो पर्वत आज वहां दिखाई नहीं पड़ता। पाताल देवताओं ने विचारा कि ये लंका में जा रहा है, वहां साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े बड़े योद्धा हैं, मायावी हैं, ये कुछ कर पाएगा नहीं। हाँ सूरसा को भेज दिया है, माँ जरा देखो तो सही खाली उछल कूदी कर रहा है, कुछ इसके अंदर बुद्धि भी है या नहीं, बल भी है या नहीं। ठीक आ गई और कहा आज सूरजमयी दीनहारा, देवता ने मुझे भोजन दिया है, मैं तुम्हें खाऊंगी। दोनों तो बच्चे के हैं, कौन तुम्हारा? ठीक है माँ एक बात सुनो, आपको भोजन दिया है, मैं आपका भोजन बनने के तैयार हूं, परंतु जरा सा काम है जो करके वापस आ। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता की सुधी प्रभु सुनाऊं, तब वो बदन कहती हूँ आई, तब मैं आकर के आपके मुख में अपने आप प्रवेश हो जाऊंगा। सत्य कहूँ ज्ञान दे भाई, हे माँ मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दो। नहीं मुझे भूख लगी है,
मुझे जाना है। हनुमान जी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, मगर दूसरा नहीं मान रही है। कवने जतन दे ही नहीं जाना। बहुत सारे यत्न किए, मगर सोचा उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। घर से न मोही गए और मांगे मां ठीक है नहीं आप जाने दो, खा मैं क्या कर सकता। बस जो जाने थे ही बदन फंसा। एक योजन का मुख दूसरा ने राम जी कार्य जब तक नहीं होगा मैं विश्राम करने वाला नहीं, मुझे आज्ञा दो। और चल गए, समुद्र पार पहुंच गए। देखा वहां तो चारों ओर पहरे लगे हुए हैं, शाम हो गई है। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना, मस्तक समान नाम लमकड़ी वहां पहरा दे रही है। तो वो कहे चले से मोही मंत्री क्या तुमने मुझे सोया हुआ जान लिया है जो चोरी से जा रहे हो? रोक दिया। बोला मोर आहार जहां लगी सो जाने नहीं मरम सकता। तुम मेरे मरम को नहीं जानते हो। जो चोरी से लंका में घुसते हैं मैं उसको खा जाता हूं। हनुमान जी ने ठीक है इसको ठीक करना पड़ेगा। एक छोटा सी मुष्टि का मार, मुष्टि का एक मार हनी मुष्टि का मार, मुक्का नहीं मारा, मुक्की मारा। रुधिर बमर उसके मुख से खून की उल्टी हुई, वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। और वहां क्या हुआ? गिर खड़ी पूरी समाज की स्वलम का चोरी पानी खरीदने से शंका हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। चल तेरे आ गया
तुमने मुझे कर्ज बंद मैं उससे का नहीं कुछ दूं भरत से इसको राम से नहीं, ऐसा कौन है जिसके समान भरत को रखा जाए। हाँ, खुद भरत लाल को जितना मैं प्यार करता हूँ, मैं उनके समान तुम्हें ये पद दे रहा हूँ। हनुमान सभी संत महापुरुषों की, बोले भक्त और भगवान की। आवाज बढ़ा दी। निज मन मुकुरे बल बुद्धि विद्या हो मेरे हर हो कले ले
बस डूबन को अभिमान। सच्चा है प्रभु तुही सब सच्चे तेरे असूल। मैं तो सब चरणन का दास हूँ और सब चरणन की हूँ। नहीं भजन और बंदगी में ज्ञान। भाई ओम नाम एक शब्द है, हर गुरु ईश्वर सर्वधा। नैया डोल रही सिंध में तो सतगुरु जी से लगा दो पार। भाई राम नाम की झोपड़ी और फिट पापी का गाँव। अरे आग लगे उन्हें रंग महलों में जहाँ नहीं राम का नाम। भाई दुनिया शब निर्धना और धनवंता नहीं को। हर धनवंता सोई जानिए जो राम नाम धन हो। भाई राम नाम के आल थी और भोजन के होशियार। अरे ऐसे प्राणियों को तुलसी बार बार देखा। भाई माया माया सभी भजे हर माधव भजे न को। भाई माया माया सभी भजे हर माधव हर बलिहारी बद्रोपदी जो पल पल नाम जपा। भाई पत्ता टूटा डाल से ले गए पवन उड़ाए। अरे अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जा। भाई गुरु को मानुष जानते थे हर नर कहिए भाई गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंध। हर महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। भाई गुरु को मानुष जानते थे नर कई अंध। अरे महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। भाई गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाए। हर बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला। मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। हर मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भाई तन विष की बेल ऋषि सतगुरु अमृत की खान।
हर शीस दिए सतगुरु मिले तो भी ससता जा। भाई गुरु गुंगे गुरु बावरे गुरु देवन के देवर नित बढ़े वशिष्ठ जो करे से गुरु की से। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। सभी संत समाज की जय। बोलिए बस्ती माता की जय। बोलिए नगर खिले की जय। बोलिए श्री सतपाल भगवान की जय। परमात्मा ने संत समाज के हाथ देकर खड़े होकर जल प्यारे शरबत प्यारे प्रभु के प्यारों नाना प्रकार की सेवा कर रहे। उसके बाद में आज भगवान की कृपा परमपिता परमात्मा की क्या पता चले अपने वालों के द्वारा ही भगवान परमपिता परमात्मा मालिक सच्चा प्रसन्न हुए और पता नहीं सृष्टि का कितने आदमियों का भला प्रभु के कारों ये भी कसालीपुर में प्रोग्राम था। पहले जो उनका लगातार 3 दिन तक बारिश चली। भगवान की कृपा परमपिता परमात्मा के पहले दिन 31 तारीख को भी करीब 1 बजे तक बारिश होती रही। प्रभु के कारों बड़ी घनघोर बारिश, बहुत गर्मी पड़ती थी, इतनी शीतलता इतनी ठंड वहां प्रभु के कारों के पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ी है कि जो कूलर मंगाए वो भी ठालने झुके तो रखे और वहां तो जरूरत पड़ी नहीं आज तक। धर्म प्रेमी सज्जनों जितने प्रोग्राम हुए वहां कूलर पंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ भगवान का कुछ करिश्मा परमपिता परमात्मा का हर साल 2-3 दिन पहले बारिश हो जा, भगवान की कृपा शांत वातावरण हो जा, परमपिता परमात्मा कृपा से और भर के चादर ओढ़नी पड़े उठ के बीच में। ब्रह्मादि समाज मात्र शक्ति जो धर्म प्रेमी सज्जन परमपिता परमात्मा की गुणात्मा यहाँ विराजमान है। सभी माताओं बहनों बेटियों के भाई और बंधुओं के जो भी परमपिता परमात्मा की आत्मा यहाँ विराजमान है सभी के श्री चरणों में सबसे पहले तो मेरे सादर प्रणाम। पूज्य श्री महाराज जी, मास्टर नरेंद्र जी, प्रभु जैसे सदगुरु महाराज जी के सपुत्र बड़े वाले पिछले नरेंद्र मास्टर जी जो सहारनपुर में निवास है, प्रभु के प्यारों इनके श्री चरणों मेरे सादर प्रणाम। पूज्य श्री महाराज जी धूलचंद जी सकरपुर गद्दी से यहाँ विराजमान है, प्रभु के प्यारों इनके भी श्री चरणों मेरे बहुत बहुत सादर प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ा मुझे सानिध्य मिला। माता जी थी बेचारे अपने बच्चों से भी ज्यादा मेरा लाड और दुलार करती, मुझे गोदी में बैठा ले क्योंकि मैं छोटा सा भगवान की कृपा परमपिता परमात्मा की इस बार के बंधा गया था। प्रभु के कालों उम्र करीब 14-15 साल की थी जिस टाइम गुरु दीक्षा प्राप्त करी, गुरु मंत्र दिया प्रभु के कालों तो बहुत मुझे लाड और दुलार करते माता जी मिला। और जब संत की कृपा हो जा तो भगवंत मिला, भगवान मिला, परमपिता परमात्मा मिला, सत्यनारायण भगवान मिला, सत्यचित आनंद स्वरूप मिला, वो खुशियों का दाता मिला, परमपिता परमात्मा सुख और शांति का दाता मिला और उसका मार्ग मिला। प्रभु के प्यारों मोहि भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा मिला नहीं संता। संत भगवान की कृपा से मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं? प्रसाद के रूप में मिलते हैं। प्रभु के प्यारों में जैसे प्रसाद लिया अनुष्कारा प्रसाद के रूप में मिलते हैं। प्रभु के प्यारों परमपिता परमात्मा की गुणात्माओं। आप लोग बोलते प्रभु के प्यारों। तुलसीदास गोस्वामी महाराज जी ने गुरु के चरणों की रज की वंदना करी। कहीं की वंदना करी?
गुरु चरण रज की वंदना करी प्रभु के पैरों। तुलसीदास गोस्वामी महाराज जी ने कहा मेरे ऐसे भाग कहाँ जो सदगुरु के चरणों की सेवा और गुरु के चरण में जाए। मैं तो केवल रज की वंदना कर सकता हूँ प्रभु के पैरों। तुलसीदास गोस्वामी महाराज जी ने गुरु के चरण की रज की वंदना करी परमात्मा के पैरों। वे तो बड़े परम सौभाग्यशाली जिस सतगुरु भगवान के श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य मिला है, बहुत बड़ी उनके ऊपर कृपा। मैं तो इससे बड़ी कृपा भगवान की लीलाओं की कोई चर्चा नहीं कर सकता, भगवान की कोई कथा नहीं गा सकता प्रभु के कारणों। क्योंकि तुलसीदास गोस्वामी महाराज जी ने भी कहना पड़ा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तुलसीदास गोस्वामी महाराज जी ने भी कहना पड़ा मजबूर होकर कि हरि अनंत और हरि कथा अनंता। तो धर्म परे में सजनों वैसे तो जो वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकता और 18 पुराण का बात बता मैं तीन बात कौन सी है प्रभु के प्यारों? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के बात बता मैं 3। और जितना 3 बात स्वीकार कर ली उनने सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लिए। वो पेज पलटे या ना पलटे प्रभु के प्यारों परमात्मा की बुलाता। वे 3 बात कौन सी हैं? नुके मन में तो राम, मन में राम को बसा लो। मन में तो राम और हृदय में दया और तन हो सेवा में लीन। तो समझो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब ज्ञान उसके जीवन में समझो भर चुका प्रभु के प्यारों। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बात बतावे सीन। मन में राम हृदय में दया, मन में राम हृदय में दया और तन सेवा में लीन। और धर्म परे में सज आप समझिए सभी परमात्मा के प्यारों। यहाँ सब बुद्धिजीवी बैठे भगवान के प्यारे परमात्मा के, सभी पढ़े लिखे बैठे प्रभु के प्यारों। सभी समझदार सज्जन महापुरुष बैठे परमात्मा के प्यारे। कोई स्टेज पे बैठने तो ऊंचा नीचा नहीं होता इंसान प्रभु के प्यारों। बैठ तो कहीं भी जाओ। धर्म परे में सजनों ऊपर बैठने वाला चौकीदार, नीचे बैठने वाला जमींदार। जिस चौकीदार के पैरे में कोई नुकसान हो जाए ना तो छिताई किसकी हो जी? बहुत सावधान रहना पड़े प्रभु के प्यार ऊपर बैठने वाले पे। मन में राम हृदय में दया तन हो सेवा में लीन। वभिक्षण ने 3 काम करे। वभिक्षण जी ने धर्म प्रेमी से रावण के भाई ने मन में राम बसाए, हृदय में दया और तन सेवा में रानी। अनपढ़ था, बीमार था, अनपढ़ था, बिल्कुल अनपढ़ वभिक्षण जी। मन में राम आत्मा के पुण्य आत्मा बुराई, हृदय में दया तन सेवा में लीन। जिनने बात स्वीकार करे उन्होंने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया प्रभु के कारण। धर्म करे में सजनों, माता बहनों, बेटों, भाई बंधुओं, भगवान का भजन परमपिता परमात्मा का मालिक सच्चे का जीवन में भरिए। कभी राजा स्वामी जी का, बाबा जी का प्रवचन सुना हो तो वे कहते कि सुमरन करो। क्या कहते? सुमरन। सुमरन का मतलब जैसे झाड़ू लगाते, रोज कचरा इकट्ठा करते और तसले में भर के डाल देते तो कुंडी बढ़ जाती। धर्म प्रेमी सज्जन उसका ढेर बढ़ जाता है प्रभु के कारण। साल भर में 2 साल में उसका ढेर हो जाता है प्रभु के कारण। अगर थोड़ा थोड़ा भी सुमरन करा परमपिता परमात्मा का रोज नित्यनेम धर्म प्रेमी सज्जनों तो एक दिन उसका ढेर बढ़ जाएगा। और धर्म करे में सज्जनों प्रभु जैसे सदगुरु भगवान जी तो कहा करते थे, लोग भाई सुमरन करे तो सुमरन करने की हद करता है और भजन के प्रताप से उस यमराज का खाता भी रद्द कर दे। कहा करते थे प्रभु के और जिसका
जैसा भजन में कहें वो उससे कहें कि हमारा तो मन नहीं लगता, भक्ति बिना शक्ति नहीं, भक्ति बिना शक्ति नहीं, और शक्ति बिना नहीं मान, और यह है मेरा अनुमान। भाई भक्ति बिना शक्ति नहीं, शक्ति बिना नहीं है मान, और ये है मेरा अनुमान। तो प्रभु के प्यारो परमपिता परमात्मा की पुणात्मा, मैं तो हर सांस उसी में गुजरना चाहिए, बात कर रहे तो भी ध्यान उसी में रहना चाहिए। प्रभु के प्यारो परमपिता परमात्मा, बात संसार के साथ और ध्यान उसी का रहे प्रभु के प्यारो परमपिता परमात्मा की पुणात्मा। इतना जब एकाग्र हो जाएगा तो सीधा सदगति का रास्ता परमात्मा का खुला दरबार मिलेगा। प्रभु के प्यारो तो सीधा धाम जाएगा परमात्मा के श्री चरण बस की जीवात्मा। प्रभु के प्यारो और धर्म परे में सजनों, भजन में बैठ के परमात्मा के मालिक सच्चे की जो ध्यान न लगता हो तो मैं थोड़ा बताऊंगा। जो भी तस्वीर, जो भी प्रतिमा मन में बसती हो, उसे मन में बसा के आँख खोल के कुछ दिन भजन करिए प्रभु के प्यारो। और आँख खोल के भजन ऐसे भाव से करिए, बड़ा लपेट के बैठिए, बढ़िया समर के बैठिए, और कपड़ा लपेट के बैठिए प्रभु के प्यारो, अपने शरीर को ढक के बैठिए। और धर्म परे में सजनों, जब बैठ के हाथ ऐसे करे या ऐसे करे, जैसे भी मतलब साधना होती, जैसे भी भजन बंदगी होती, जैसे भी आदत हो प्रभु के प्यारो, तो भगवान की कृपा से जैसे हाथ रखे तो ऐसे ही हाथ रहने चाहिए। प्रभु के प्यारो परमात्मा की पुणात्मा, शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए। चाहे 10 मिनट भजन करे, चाहे 15 मिनट भजन करे, चाहे आध घंटा बैठ के भजन करे परमपिता परमात्मा, केवल वो और हम, परमपिता परमात्मा और हम और वो, बस एक हो जा प्रभु के प्यारो परमपिता परमात्मा की पुणात्मा। धर्म करे में सजनों परमपिता परमात्मा की पुणात्मा। और जैसे भजन कर देख बिल्ली बढ़ गई घर में, बिल्ली देखे वो तो धर्म करे में एक कुत्ता आ गया देखे, फिर से कुछ अपना इंतजाम करके बैठिए प्रभु के प्यारो परमपिता पर एकाग्र होइए। केवल भगवान के सिवा कोई फिर न समाये। प्रभु के प्यारो बोलिए सतगुरु भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक बड़ी सुंदर धुनी गायक से प्रभु के प्यारो भटपुरे के भगत जी महाराज जी, वो धुन मेरे याद आई तो प्रभु के प्यारो बोले 2 मिनट गाइए।
बोले सच्चिदानंद भगवान की पहनने की जरूरत नहीं, बस तुम भी बारिश कर दो उसके नाम की परमात्मा की। ठीक है, जाओ, मैं अपने बाप का नाम नहीं, परमपिता परमात्मा सदगुरु भगवान का, जो सारी सृष्टि का रचयिता परमपिता परमात्मा सदगुरु भगवान का नाम द्वारा धर्म प्रेमी सज्जनों सदगुरु भी वही है। ठीक है, गाइए भाव से प्रेम से संगत है। बाबा जी रतन सिंह जी गाय करते प्रभु के प्यारो परमपिता परमात्मा की पुणात्मा। आप लोग ने देखे होंगे कुछ न बाबा रतन सिंह जी सकरपुर वाले, बहुत परम संत प्रभु के प्यारो। पहली बार मुझे मिले, मैं जाके चरण स्पर्श जैसे करे तो वे हाथ देखे, ज्योतिष के बड़े ज्ञाता थे रतन सिंह बाबा जी। उन्हें हाथ देख के कहा बेटे बहुत ऊंचा पद मिलेगा आपको। तो मैं बोल रहा ऊंचा, मुझे तो बाबा जी दीक्षा भी नहीं दिख रहा, आप ऊंचे की बोल रहा बहुत ऊंचा पद मिलेगा। और इस ऊंचा पद क्या हो संसार में प्रभु के प्यारो परमपिता परमात्मा की पुणात्मा, जिसे दुनिया सदगुरु भगवान कहते हो। और धर्म प्रेमी सज्जनों जगह जगह पता नहीं कितने दरबारों में फोटो, जहाँ पूजा भगवान का मंदिर वहां रहे, और इससे बड़ा क्या होगा। ये बाबा नथन जी ने कहा 38 साल पहले की घटना। 38 साल पहले बाबा जी ने रतन सिंह ने मुझे प्रमुख साहब के घेर में कही थी बात प्रभु के प्यारो। तो धर्म प्रेमी सज्जनों प्रभु के प्यारो वही गा के थे दो शब्द दिखाइए मेरे याद आ गए बाबा जी के सब। भाई गुरु मेरे तबद पर डट जा कट जा भंत चुराती के
बाबा नथन सिंह जी यही धुनी का कहते हैं। तेरे खोज में फिरा भरम से साधु संत सन्यासी ने प्रभु के प्यारा परमपिता परमात्मा का बुद्धि बढ़े जैसे झाड़ ओट में घास और कुसंगत में हो जा बुद्धि का नाश। सत्संग में बैठ के तो लोग बुद्धि बढ़े जैसे झाड़ ओट में घास भाई और कुसंगत में बैठ के हो जा बुद्धि का नाश। तो धर्म प्रेमी सज्जनों प्रभु के प्यारो सत्संग में जाकर कभी हार नहीं होती, कुछ ना कुछ नई बात मिलते हैं सत्संग, कुछ ना कुछ किसी के भी श्री मुखमंडल के द्वारा धर्म प्रेमी सज्जनों परमात्मा के प्यारो पटेल भारती जी बेचारे चल बसे यहाँ संसार से विदागी ले चुके। तो बोलिए सद्गुरु भगवान बोलिए संत समरणा
मुझे पता। इसका नाम ही नकली राम है, ये असली है। ये असली हीरा है प्रभु के प्यारो परमात्मा के पुणात्मा। ये जहाँ देख के वही कोड़े भर के हम आई दशा के करेंगे। विरह में भगवान की तड़पता नहीं, परमपिता परमात्मा के मालिक सच्चे के, उसके प्रेम में किसी किसी पुणात्मा में, उसके विरह में तो कोई तड़पा उसके विरह में। और जो तड़पा तो तन तेरे किनारे धर्म करे में सजनो धूरो पहला धरना। इन्हें दूध के बारे में नहीं पूछा, अपने तन के बारे में नहीं, कहीं के बारे में पूछा, भगवान की भक्ति के। परमात्मा कैसे मिला, उस पिया से मिलन कैसा हो प्रभु के प्यारो। और धर्म करे में सजनो जो उसका पेड़ कभी अपनी छाया में नहीं बैठता, अपने आप धूप सहता और दूसरे को शीतलता देता। ऐसे ही धर्म परे में सजनों फल कभी अपने पेड़ों को फलों को नहीं खाते और दूसरों को फल खवाते। प्रभु के भगवान की एक भजन बोलो प्रभु के नाम उसी के साथ वाणी को विश्राम बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलिए अपने माता पिता गुरुदेव भगवान